तू यहाँ पे भी आ गई? तू मेरा पीछा कर रहा है? मैं तेरा पीछे कर रहा हूँ कुछ भी खा यार ये नहीं। खा यार बता तू कहाँ पे जा रहा है? चल एक काम करते हैं साथ में श्योर। हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आज हम फिर से कहीं जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं अभी नहीं बताएंगे। हाँ इससे थोड़ा चल गया इंटरनेशनल जा रहे हैं। तो अब एक और सीरीज़ चालू होने वाली व्लॉग की विच इज़ गोना बी इंटरनेशनल। मेरे चैनल पे पहली बार इंटरनेशनल आने वाला है तो मुझे अच्छा खासा सपोर्ट चाहिए तुम लोगों से, ठीक है। और अभी लोकेशन वगैरह तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आराम से आ जाके बताएंगे। कुछ इस लोकेशन का वो है कुछ ऐसा माप टाइप जिससे कोई गाना इस लोकेशन में ट्रेन्स होती हैं। हाँ खाना भी खा सकते हैं ट्रेन के आसपास, खाना भी खा सकते हैं तो कोई नहीं हाँ वही। तो फिर अब हम जा रहे हैं, ठीक है। वी आर एट द स्टेशन। हमने और भी क्लिप सुनाई, इसके बाद ऐड हो जाएंगी, ठीक है। एंड इस टाइम क्या कितने इस टाइम बज रहे हैं 12। हाँ 12 बजे की फ़्लाइट है, हम सुबह लैंड करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉग के साथ साथ देते रहूँगा। ये ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव भी रहने वाला है और फ़न भी रहने वाला है। फ़न क्यों? क्योंकि इसकी बेइज्जती बहुत होगी, खूब होगी, सबको पता ही है ठीक है। और ऊपर इन्फॉर्मेटिव क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करके बहुत तगड़ी आइटनरी बनाई है। हर एक चीज़ पूरी डिस्क्लोज करूँगा विद एवरीथिंग यू गाइस नीड। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी DM करना। बाकी धीरे धीरे देखते जाओ ब्लॉग में, फ़न आएगा और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये देखो एस्थेटिक्स के साथ आलू भुजिया, आलू भुजिया साथ में क्या भला ऐसा क्या सर्वाइवल हो सकता है जो आलू भुजिया से होगा? और तूने क्या अपने बैग में रखा? राजमा चावल। हाँ लाना पड़ता है, क्या करें। थोड़ा सा अगर कोई दिक्कत आ गई तो खाने पीने में वहाँ पे मैंने सुना है कभी कोई कुत्ता खिला देता, कभी कोई क्या खिला देता। क्या ये पकड़ना पड़ेगा? क्या आपका है? ध्यान रखो, इसके अंदर रखो, अटकाओ। आपका है ओवरवेट होगा तो आपको पता है ना फिर क्या होगा। नहीं वो नहीं हो पाएगा। ये देखो फिर टोपी सब गिराई जा रही है, इतनी देर सामान गिराया जा रहा है, कुछ नहीं कर रही है। बट यस वी आर एट द एयरपोर्ट एंड थोड़ी थोड़ी फीलिंग सी तो आ रही है फर्स्ट ट्रिप वाली। ये अपने एस्थेटिक्स ही मेंटेन करते रहेगी। एस्थेटिक्स क्या है? कपड़े हैं। चलो ये देखो, अगर तुम अपना बोर्डिंग पास लाना भूल गए हो तो यहाँ से बोर्डिंग पास भी प्रिंट कर सकते हो सेल्फ चेक इन कियोस्क से। इससे आराम से अपना वो डाल के बोर्डिंग पास प्रिंट होके आ जाए। देखो लाइन कितनी लंबी है और अभी 3 घंटे हैं, उसके बाद भी इतनी लंबी लाइन है। अब जाके लाइन में लग के चेक इन वगैरह कराते हैं। लगेज जैसे फर्स्ट पार्ट बनाना था बट अब लगेज अंदर भेजना है तो फिर हाँ वो अच्छा लो इसका ही देख लो क्या क्यों अच्छा नहीं ओ बट कोई नहीं। अब एक बार लगेज चेक इन कराते हैं। पहले ये मेन लगेज अंदर चले जाएगा, फिर केबिन बैग्स के साथ हम और रील वगैरह। सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि 7 किलो अलाउड है केबिन बैग में और ये कितना हो गया देखते हैं। हाँ नहीं भाई थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लग रहा है गलत है। 6.4 चलो ठीक है, ये तो हो जाएगा। मेरे माइंड से इतनी बड़ी टेंशन गई है, आई कैन टेल यू। बस बड़ा वाला भी चेक कर सकते हैं कहीं पे? नहीं बड़ा वाला नहीं कर सकते, उसमें से मैंने ओवरवेट कर लिया अपने हिसाब से। आई लव माय मैक्स ट्यूब। अबे यार पता भी क्या हुआ, नेक पिल्लो भूल गई है। मैं लाई भी नहीं थी। तू मंगवाए थे घर पे जो दो तेरे को बोले थे ना लाने के लिए। कहाँ पे है? लाया है लाया हूँ सब लाया। मुझे पंगे लेने में बहुत मज़ा सा आता है। मैं भी सब लाई भाई अभी तक कितने घंटे हो गए? 1 घंटे से ऊपर हो गया भाई, ये लाइन ही नहीं खत्म हुई, इतनी लाइन है। कोचमी नगर में तो प्रायोरिटी चेक इन लेना पड़ेगा वरना तो वाट लग जाएगी लाइन में। शायद हमारा नंबर आया है। लेट्स सी। अभी तो तनीषा की एज की तैसी हुई पड़ी है, वेट का सोच के अटैच कितने वेट में है। तनीषा के एक्चुअली ना फर्स्ट फ्लाइट है तो वो तो अलग ही एक्साइटेड है। और मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल। हाँ सोलो फ्लाइट। ये सोलो है? हाँ तो ये सोलो कैसे हुआ? हम दोनों जा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। ये थोड़ी सी लल्लू रह रहेगी, कोई नहीं। अच्छा वीज़ा कहाँ है आपका? ये तो मेरा बैग। आपका वो बोर्डिंग पास सब कुछ इसमें है सर, जल्दी निकालो। आपका पासपोर्ट सब इसी में चल निकालता है यार, अब चेक इन कराते हैं। गाइस यहाँ पे मेरी हालत खराब। सिक्योरिटी चेक। उसको डर लग रहा है लगेज चढ़ाते हुए। 19.5 अभी 20 भी आया था इधर। ये रहा था नीचे इधर हाँ वही वो डर जाती है
इसकी सबसे बड़ी टेंशन ही है। मेरा है 17.7। तनीषा का रिएक्शन देखो फर्स्ट टाइम प्लेन्स देखने के बाद और रनवे। बहुत बढ़िया किया। दूसरे दिखते हैं ना, हम आगे आए हैं इतना नहीं। I love it. I love it. Where I show. भाई अब हम आ रहे हैं KFC की, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। यहाँ पे आगे ज़्यादा भूख लगी थी, ज़्यादा लाइन वाइन में लग के इतना दिमाग ख़राब करके भूख बहुत ज़्यादा। वी आर एट कन्वेयर बेल्ट। वैसे है टाइम, अच्छा खासा टाइम बच गया हमारे पास, बच गया, टाइम पे आए हैं। बट गेट नंबर 14 सबसे आखिरी वाला, तो अब सोचा वीडियोज़ वगैरह वहीं जाके बनाएंगे। खाना पीना हो गया, हर एक चीज़ हो गई, कहीं लेट ही ना हो जाए, तो इससे अच्छा गेट के बाद जाके ही वीडियोज़ बनाएंगे चैन से। गाइस देखो वीडियोस के लिए लोग क्या क्या करते हैं। चलो अभी से लोग आ जाएंगे फिर। बना नहीं ना देख। ये देखो वी आर वाचिंग न्यूज़, वॉर चालू हो चुकी है। चलो देखो, और अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है, 2 फ्लाइट्स अभी कैंसिल हो चुकी है, कोई तो कह रहे थे उधर की, अभी अभी आई है न्यूज़, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। और फ्लाइट कैंसिल ना, सारी बुकिंग हुई है, फ्लाइट कैंसिल हुई है। अरे इधर आई हमारी फ्लाइट, ये रही फ्लाइट। तो ये नहीं है बट एनीवेज ये फ्लाइट आगे खड़ी, तो ये दिखते रहो बार बार। गाइस दिस इज़ योर वेट जेट। स्पेस, लेग स्पेस वगैरह देख लो अपने हिसाब से, वैसे तो कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। अरे गाइस वी हैव बोर्डेड अ फ्लाइट। ये तो अपने रेस्ट जोन में आ गया। हाउ एक्साइटेड आर यू? एक्चुअली ना जो वेट जेट की फ़्लाइट है वो इतनी स्पेशियस नहीं है, ठीक है, कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिले लेग रूम मिले, तो इसीलिए मेरे को तो सामान रखने की जगह नहीं मिली, तो मैंने पहन दिया। बट अभी तक तो सही है, ऐसा कुछ वो नहीं लगा कि एकदम लो वेट है। ठीक है, nice. लोग बोलते हैं कि लाइक वेट जेट थोड़ा सा हुआ है, बट ओके ओके, अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि बहुत वेट है। Let me show you. इसने ये टिकट बुक करी है। I don't know I should be happy or sad. भाई तो मेरे को व्यू नहीं दिख रहा। दिख रहा है व्यू, मैं दिखा मैंने तेरी ग्लास है ना जो, बताना गाइस कमेंट्स में बताना सीट बता दो, पानी अच्छी तो नहीं लग रही मेरे को। हवा में जाने वाली है आई एम सो स्कैर्ड क्योंकि फ्लाइट चल पड़ी है, इसकी हालत हो रही है टाइट। अभी टाइट हो रही है बेटे, इसकी शक्ल टाइट हो रही है। अभी डालता हूँ, क्लिप डालता हूँ। ये देखो कह रही है पानी में नहीं लैंड होना, ये देखो देखो। I just prayed and we should pray, right? और ये देखो ये लाइट आ रही है बाहर से, अंदर पूरी लाइट ऑफ हो चुकी है। ये देखो इंजन चालू हुआ, इंजन टर्बो, देखो इंजन चालू हो रहा है। डरी 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 क्यों डरी भाई? डरी क्या, डरना है? अभी फिर रिकॉर्ड कर देते। गेट है ना खुल जाए। पानी मिलता है, मेरे को जो रिव्यू देखा था उसमें था पानी नहीं मिलता, बट इसको पहले बोला था मिलता है हरी लाइन। मैं बेचारा बोतल लेके आया, मुझे लगा था पानी नहीं मिलेगा, बट यस। ये क्या हुआ? गरम, हाँ गरम तो है। We are in Vietnam. Yeah. बताया था वो है कि हम आ रहे हैं हनोई। अभी हनोई में नहीं है, अभी हम हैं हो ची मिन्ह में, विच इज़ इन वियतनाम। ऑफ कोर्स हम वियतनाम घूमने आए। आइटनरी अभी मैं आपको धीरे धीरे करके आगे बताता हूँ आइटनरी क्या होने वाली है। बट अभी यहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है टू हनोई, जिसके लिए अभी हमें री-चेक इन करना है, बिकॉज जो वेट जेट है दे डोंट प्रोवाइड दैट कि अपना चेक इन वापस करो, तो हमें फिर से लगेज कलेक्ट करना है और फिर लगेज जाके सबमिट करना है, और वो लगेज फिर से उसको पूरा वो होगा। एंड सिम काउंटर भी मिल गया, तो सिम का भी बहुत लंबी लाइन है इमिग्रेशन की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होती है, वैसे पता था हमें। लेट्स गो।
तो हमने सिम का भी पूछ लिया। $15 की दे रहे हैं ये एयरपोर्ट पे, विच इज़ लॉजिकल। ये $15 की नहीं, मैक्सिमम $4-5 की मिलती है इन सिटी। सो लेट्स सी अभी कहाँ से। बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। जेन्युइनली लैंग्वेज बैरियर अच्छा कहाँ से है भाई, क्योंकि यहाँ पे किसी को कुछ बोलो भाई वो कुछ भी बोल जाते हो कि यहाँ यूँ हमने उनसे पूछा इकोनॉमिक का लगेज कहाँ पे गुस्से में बोला चुप ही नहीं हो, ऐसा लगा रेडियो चल गया, चाइनीज रेडियो चल गया। मैं तो भाग गया मार देगा भाई, क्योंकि चाइनीज वो मेरे को मेरा लगे दिख गया। मैंने अपना कलर ऑरेंज कलर का लगेज उठाया था कि मुझे बहुत आराम से दिख गया, सबसे बेस्ट चीज़। बट एनीवेज ये चीज़ है भाई, अच्छा लग रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि किसी कुछ पंगे बोल कुछ बोलो, ऑफेंड हो जा रहे हैं लोग, बहुत ईजिली ऑफेंड हो रहे हैं। हाँ बहुत ईजिली ऑफेंड हो रहे हैं। और ना वो जब कुछ बोल रहे हैं ना भाई सर के सब ऊपर से, इट्स नॉट इंग्लिश, नो नॉट इवन टूटी बूटी इंग्लिश, नॉट सिंगिंग भाई। नहीं मेरा है ही नहीं, वो मेरा नहीं है। अब पता नहीं लगेज कहाँ आएगा, फिर पूछूँ किससे पूछता हूँ, यहाँ यूँ कर देता है यार। गाइस ये देखो अभी हमने लिया हाईलैंड्स कॉफ़ी की कॉफ़ी। मैं अभी तुम्हें क्या बताऊँ फटाक से, क्योंकि एक्चुअली लेट भी हो रहा है तो फटाक से चलते बताओ। तो फिर बेसिकली अभी क्या क्या हो गया इतनी सी देर में। एयरपोर्ट से ही हमने $50 एक्सचेंज करा लिए, जिनका करेंसी रेट अच्छा तो नहीं मिला। तो बेसिकली $50 के वी गॉट 12 लाख रुपीज़, 12 लाख सॉरी VND अगेन। ठीक है मेरे हाथ में ये देखो, ये लाइव है, ये लाइव। अब मेरे को इसको भी संभालना है, करेंसी भी भाई सर के ऊपर से जाए, सर के ऊपर लेजेट सर के ऊपर से। बट ठीक है, अब क्या था सिम भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो सोचा एक सिम एयरपोर्ट से ले लेते हैं, विच कॉस्टेड अस ही वाज सेइंग 3.5 लाख VND। दैट इज़ अराउंड तुम्हारे ध्यान से, दैट इज़ अराउंड तुम्हारे 900 रुपये प्लस। ओके तो फिर हमने क्या करा कि हमने सोचा कि चलो एक सिम तो लेनी है, बारगेनिंग करी तो हमें 600 रुपये की 2,50,000 डोंग, भाई बहुत ज़्यादा आदत लगने लिए, डोंग ही है ना VND, यस उतने में हमें पड़ी। फिर हमने एक सिम ले ही ली अभी, क्योंकि चाहिए सिम, बहुत काम है, हालत ख़राब हो गई है। अब फिर कॉफ़ी भी एक क्योंकि चाहिए थी, इसीलिए हमने VND में एक्सचेंज भी कराया, क्योंकि हमें कॉफ़ी पीनी थी बहुत तेज़ से। तो फिर हमने अब चेंज भी करा लिया। अब हम जा रहे हैं टर्मिनल 1 की तरफ, डोमेस्टिक फ़्लाइट अपनी यहाँ से कनेक्टिंग लेने के लिए। तनीषा ने पहली बार डोंग वियतनामीज डोंग से निकाला कुछ। हाँ ये 20,000 रुपये की है VND है, सॉरी 60 रुपये कुछ हो गए। बताना ज़रूरी था। तो क्विक अपडेट, ज़्यादा इजी नहीं है भाई, एनर्जी ड्रेन हो जाती है, नीड एनर्जी। तो हम आ गए हैं अपनी सेकंड फ्लाइट में अगेन विच, और अब हम जा रहे हैं टू हनोई। हाँ हनोई सॉरी, हो ची मिन में हम हनोई जा रहे हैं। सेकंड फ्लाइट एक्चुअली कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बट ठीक है, अब हनोई जाते हैं, वहाँ जाके पहले सिम का रिचार्ज वगैरह भी कुछ है इशू, वो भी करना है, रिजॉर्ट करना है, करेंसी एक्सचेंज करानी है, ग्रैब्स वगैरह करानी है, होटल में बुकिंग करा के वहाँ पता करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वहीं जाके देखेंगे आप। आगे ड्राइवर भैया, गाड़ी आ गई है फाइनली, हनोई पहुँच गए हैं। चलो लेट्स गो, बैठो। एंड कार देखो भाई, मित्सुबिशी, माय गॉड। यहाँ पे ग्रैब पे ही चलती है, ग्रैब से बुक करी है, ग्रैब से। हाँ भाई फाइनली वी आर इन हनोई एंड बैठ गए हैं ग्रैब पे। अब वो लगेज वगैरह लोड हो गया है पीछे। अब जा रहे हैं होटल की तरफ, एक बार होटल जाते हैं एंड देखते चेकिंग वगैरह करके, फिर उसके बाद रिलैक्स करके आराम से टेंशन फ्री। ये रहा हमारा रूम, जो कि है प्यारा, नीट एंड टाइनी, बढ़िया वॉशरूम है इसका, एंड इसका नाम होटल गाइलैंड है। और ये देखो व्यू हमें बोला गया था, तो यही है व्यू बड़े नहीं, अच्छा है रूम, एसी है वो टीवी। अब आराम से पहले सिम का काम करता हूँ, करेंसी एक्सचेंज कराता हूँ, उसके बाद हम मिलियनेयर हो चुके हैं। यहाँ पे हमने नीचे रख, वहीं टेबल पे रख दी, गड़बड़ हो चुकी। एंड एक्सचेंज रेट हमें मिला, हमने $150 कराए हैं एक्सचेंज, ठीक है, जिसको हमें मिले 38,25,000 VND, 25,000 VND। तो हम एक्सचेंज हो चुकी है, हम मिलियनेयर्स बन चुके हैं यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं सिम ढूंढने, क्योंकि सिम का जुगाड़ भी ज़रूरी है। ये है वेटेल का स्टोर, हमारे होटल के पास ही था लकीली। इसको देखना, प्रिंसेस को नीचे सिम ले रही, वेरिफिकेशन हो रही है। कितना क्यूटी है, दिखा
क्यूट। भाई अभी तो मेरे साथ एक गड़बड़ हो गई। क्या? अरे मैं ना ट्रांसलेटर यूज़ कर रहा था। एक तो यहाँ पे भाई गाड़ी वाई कैसी आती है, प्लस ट्रांसलेटर यूज़ कर रहा था तो मेरे को पता नहीं था, गलती से वियतनामी जी बोलना था, ठीक है, वहाँ पे मतलब रिप्लेस नहीं हुआ था वो। तो मैंने बामिन बोला। अब मैं किसी लेडी से पूछा था, फैमिली बैठी हुई थी, लेडी से पूछ रहा था कि बामिन कहाँ मिलता है। उसमें इंग्लिश में शो करा, सॉरी वियतनामी में शो करा, कैन आई ईट योर डैड। और उन्होंने इतने गंदे लोग दिए और फिर मैंने पढ़ा। इनको बानमन पता होगा भाई। एक है ना गाड़ी है इधर, मुझे बहुत क्यूट लगी, पता नहीं ये 2 सीटर है क्या यार, बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और बहुत अलग अलग कलर्स में, बहुत प्यारी गाड़ी है यार। कुछ नहीं मिल रहा है खाने का, मैंने कुछ क्यूट आई है क्योंकि लोग एक बंदे ने उससे बात कर ली एंड ही इज सो हैप्पी अबाउट इट। बेसिकली यहाँ पे कोई लैंग्वेज नहीं समझ रहे यार, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। यार भाई सुनो, ये बतूनी है और यहाँ पे इससे कोई बात करने वाला नहीं है, ही इज सो सैड। कम्युनिकेशन इतनी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसने कुछ बोला, उसको इंग्लिश ही नहीं आती, इंग्लिश में नहीं हो रहा, तो ये बार बार वो करना पड़ रहा है, बहुत इशू वाली चीज़ है। भाई रात के बजे 11, हमने बनाया मैकडॉनल्ड्स, क्योंकि लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। यहाँ पे ग्रैब ऐप से डिलीवरी हो गई, मैकडॉनल्ड्स खाएंगे, थोड़ा पेट भरेगा, तो कल कहीं घूमने जाएंगे ऑब्वियसली। And that's it for today. We were really tired her traveling, so we slept. But wait, we have got a lot of surprises for you in day to vlog with all the information you guys need, so see you in day to where the real fun begins.